तो इस वीडियो में हम लोग सेल के पूरे कंसेप्ट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे सेल। सेल यानी कोशिका, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका होती है तो कैसे होती है, इसमें हम लोग समझेंगे। तो सेल यानी कोशिका, तो कोशिका जो होती है जीव की सबसे छोटी इकाई, यानी जो बॉडी है इसकी सबसे छोटी यूनिट पार्ट यानी सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, कोशिका को कहते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। तो कोशिका होती है। कोशिका का जो है वो बायोलॉजिकल नेम साइटो है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो, इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मृत कोशिका, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किस कोशिका का खोज किया, तो मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इस नाम को कैसे याद रखेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को हुक से निकालते हैं, हुक से। तो हुक से नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, हुक से याद रखना है कि रॉबर्ट हुक। आखिर कोशिका कैसी है, तो बहुत यूनिट पार्ट होती है, छोटी, एकदम छोटी चीज होती है। तो छोटी कोशिका यानी मृत कोशिका, मृत कोशिका बोल सकते हैं यहाँ पे। मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे बात करेंगे जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अच्छा, जीवित को इंग्लिश में बोलते हैं लाइव, तो लॉ से लाइव, लॉ से लीवेनहॉक, लॉ से लाइव, लाइव यानी जीवित, लाइव सेल। तो लॉ से लाइव, लॉ से लीवेनहॉक, इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया। अब यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल मतलब इस पूरी पृथ्वी पर, तो ओवरऑल माने सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं। तो ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये एक तरबूजे के आकार की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ओवरऑल में हम लोग मालूम कर लिए कि ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है और सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन यानी मानव। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है और सबसे लंबी कोशिका किस में पाया जाता है। तो मानव में बात करेंगे अगर, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी मेल के शुक्राणु में पाए जाते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में एस्पर्म बोलते हैं, एस्पर्म में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो अंडाणु में पाए जाते हैं, ये फीमेल में पाए जाते हैं। अंडाणु ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग को ये सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि ओवम क्या होते हैं, शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं, इसको बारे में पढ़ाया जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। ये न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन से ही मिलकर हुआ है। न्यूरॉन यानी इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूरॉन पाया जाता है। दिमाग का निर्माण न्यूरॉन से ही हुआ है। इसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। अब यहाँ पे पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन की बात करें, पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है। पुनर्निर्माण मतलब होता है कि अगर कोई भी कोशिका तेजी से रिप्लिकेशन, माने तेजी से कोशिका का बनना, रिप्लिकेशन होना पुनर्निर्माण कहलाता है। यानी सबसे तेजी से कोशिका किसमें बनता है, तो यकृत, यकृत यानी लीवर। लीवर यहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के दाएं साइड में लीवर पाया जाता है। यहाँ पे अगर कट जाए, चोट लग जाए तो यहाँ पे कोशिका बहुत काफी तेजी से बनती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। वही अगर हम बात करें दिमाग की, तो दिमाग में कोशिका नहीं पाई जाती है, ये न्यूरॉन का बना होता है। इसीलिए अगर कोई मार दिया गलती से माथवा पर, तो चोट लग जाएगा कपारवा के अंदर, तो बन जाइएगा आप बंदर। तो यहाँ पे सबसे तेजी से रिप्लिकेशन किस में होता है कोशिका का, तो लीवर में होता है सबसे तेजी से रिप्लिकेशन। इसीलिए क्या करता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या बोलता है,
जो हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं तो अगर हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि पकड़ कर और चालान वालान काट देती है। इसलिए काट देती है कि आप सुरक्षित नहीं रहते हैं, आप हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं। तो इसलिए कि आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। तो आर्टिकल 21 के तहत आपसे चालान काटा जाता है, आपको पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आप पहने हैं हेलमेट या नहीं। कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी यूनिट पार्ट होती है, बहुत ही छोटा होता है जिससे अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो कोशिका कि बाहरी जो परत है यानी जिस झिल्ली से बंद रहती है उसका नाम पड़ा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कोशिका की बाहरी परत है, बाहरी दीवार है। तो कोशिका की बाहरी दीवार का नाम क्या पड़ा? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। अब जब कोशिका के अंदर देखा गया और इसको जूम करके तो इसके अंदर पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा गया तो इस शेप में पाया गया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग को ये चीज मालूम होगा कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन काहे कहा जाता है ये चीज नहीं मालूम होगा। आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरे के पूरे इस कंसेप्ट को पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि आखिर कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं और एनर्जी जो बनता है कहाँ बनता है, ये पूरे के पूरे इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम किया गया तो देखा गया क्या कि इसके अंदर एक घुमावदार आकृति पाई जाती है, घुमावदार आकृति। तो इस घुमावदार आकृतिया का नाम पड़ा क्रिस्टी। क्रिस्टी। तो हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को की आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी में क्या होता है कि ये क्रिस्टी हमारे फेफड़े से जुड़ा रहता है, फेफड़े। अब क्या होता है? फेफड़े में आया रहता है हम ब्लड आता है फेफड़े में और वहां से ऑक्सीजन मिल जाता है तो बनाता है क्या? ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑक्सीश्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सीश्वसन होता है। और ऑक्सीश्वसन इसमें जो साइकिल चलता है यानी क्रिस्टी में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, तो इसमें जो साइकिल चलता है जिसका नाम पड़ा है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रेब साइकिल्स के दौरान किसका निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर कितना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज से मिलता है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न रहा कि एक ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो 38 एटीपी से। 38 एटीपी के मिलने से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज जब टूटते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए 2500 से 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है एनर्जी। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जहां पर भी एनर्जी बन रहा है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाने का कार्य करता है। तो पूरे के पूरे ये मालूम चल गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या करती है शरीर में, इसमें कोशिका में इसका क्या काम है? तो एनर्जी बनाना। तो एनर्जी बनाने का कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन शरीर के पूरे विभिन्न हिस्सों में उंगली के लिए अलग एनर्जी चाहिए, आंख से देखने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, बाल निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, नाक के लिए अलग एनर्जी चाहिए, यानी बॉडी के अनेक हिस्सों में अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए। तो आखिर तो एनर्जी है तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में चाहिए एनर्जी। तो विभिन्न हिस्सों में जो एनर्जी लेकर जाता है उसको बोलते हैं गॉल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि शरीर में एनर्जी जो बनता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी बनी रहती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, पहुंचाने का कार्य करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। और यहाँ पे हम लोग जान गए कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ऑक्सी श्वसन किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन। इसमें जो क्रिस्टी होती है तो इसके अंदर जो साइकिल चलती है जिसको क्रेब्स साइकिल्स के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी बॉडी में ऊर्जा देने का कार्य करता है, इसीलिए इस ऊर्जा को पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।